दोस्तों, देश में भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले इस देश के कुछ बेरोजगारों को नौकरी चाहिए और इसके लिए ये लोग जो हैं सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। आखिर इन लोगों को हुआ क्या है? इनके लिए एक भव्य मंदिर तैयार कर दिया गया है। मंदिर है, पूजा अर्चना कीजिए, नौकरी तो मिल ही जाएगी। फिर इसके लिए नौकरी के लिए मारामारी क्यों हो रही है? ये लोग कह रहे हैं कि रेलवे में 3 लाख नौकरी खाली है, इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ 5,500 नौकरी क्यों निकाली गई? इनका ये कहना है कि भैया आपने ये बात कही थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो फिर आप सालाना 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? इन लोगों को कोई ये क्यों नहीं समझा रहा है कि इसी प्रधानमंत्री जी ने और उन्हीं के नेताओं ने ये भी बात तो कही थी कि 15 लाख रुपया देंगे, नहीं दिया। कोई बात हुई क्या? कभी किसी ने सवाल किया क्या? फिर आपको नौकरी क्यों चाहिए? नौकरी लेकर के आप करेंगे क्या? क्यों नहीं आप पकौड़े बेचते हैं? आप क्यों नहीं कुछ अपना करना चाहते हैं? कब तक आप देश की सरकारी व्यवस्थाओं में जाने की सोचेंगे? सवाल तो ये है ना, ये सवाल थोड़ी है कि आपको नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। नौकरी क्यों दिया जाए आपको? आपके लिए भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, आपके लिए मथुरा और काशी की तैयारी की जा रही है, फिर आपको नौकरी भी चाहिए? ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो आप प्रधानमंत्री जी के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। आप उस शख्सियत के साथ दगाबाजी कर रहे हैं जिनके राज्य में देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। न देश के बॉर्डर पर किसी देश का कब्जा है, न किसी दुनिया के किसी अन्य मुल्क से देश का रिश्ता खराब है। फिर आपको नौकरी क्यों चाहिए? इस देश में सब चंगा है, न महंगाई है, न बेरोजगारी है, फिर आपको परेशानी किस बात से है? और ये खान सर कौन होते हैं जो ट्रेन चलवाते हैं पूरी तरीके से? ट्रेन को लेकर के, ट्रेन में नौकरी, रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए ये लोग ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं। लाखों का लाखों ट्वीट हो रहा है, लोग मोदी जी के खिलाफ और रेलवे विभाग के खिलाफ लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं। अरे आप लोग नौकरी करने के लायक ही नहीं है, आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। आपके अंदर काबिलियत होता तो आप खुद कुछ बड़ा कर लेते। हो सकता था आप कुछ ऐसा करते कि दुनिया वाले आपके पास पहुंचते, आपको गूगल में नौकरी मिल जाती। करिए गूगल बैठ करके हैक, लेकिन आपको चाहिए रेलवे में नौकरी और आपको बनना है रेलवे में ड्राइवर। ऐसे कैसे काम चलेगा? प्रधानमंत्री जी एक तरफ सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं और आप लोग हैं कि ट्रैक से हट जाते हैं। प्रधानमंत्री जी कितनी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं देश में सब कुछ चंगा करने का, और आप लोग हैं जो देश की डूबी हुई व्यवस्था को नंगा करने पर पड़े हुए हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप तमाम लोगों को चाहिए कि ईमानदारी बरतिए। ईमानदारी इसलिए बरतिए कि अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो फिर देश के प्रधान सेवक कैसे ईमानदार होंगे? एक तरफ प्रधान सेवक ये कहते हैं कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, 9 सालों से जो गरीबी थी इस मुल्क में वो खत्म हो गई। भले 9 महीने में जो महंगाई है वो बढ़ गई हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आपको रोजगार दिया जाए? रोजगार के लिए आप पान का दुकान खोलिए। लोग चाय का दुकान खोल करके भी पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चाय बेचा और चाय बेच करके देश के प्रधानमंत्री बन गए। आप चाय बेचिए, कॉफी बेचिए, पकौड़े बेचिए, कुछ भी बेचिए, लेकिन आप नौकरी क्यों मांगते हैं? सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी मांगने का धंधा बना चुके हैं। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। आप देख लीजिए कि लोग लिखते हैं थैंक यू फॉर ऑल सपोर्ट। ये पंकज चौधरी जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है ट्विटर पर ट्रेंडिंग करा लेने से। इसका क्या मतलब है कि ट्रेंडिंग कर देने से आपको नौकरी मिल जाएगी? लिखते हैं गवर्नमेंट वांटेड टू ruin स्टूडेंट्स, फार्मर्स, सोल्जर्स। मतलब यह है कि मात्र 5696 वैकेंसी। इतनी नाइंसाफी क्यों? कहां नाइंसाफी हो रही है? इन तमाम लोगों के साथ किस तरह की नाइंसाफी है, ये सवाल उठता है। क्या वाकई आपको लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी के साथ नाइंसाफी कर सकते हैं? इतने सरल आदमी हैं, इतने सभ्य व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से सिस्टम को सही तरीके से चला रहा है, और उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये छात्रों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भैया। आप तमाम लोग खुद अपने आप से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि देश में कोई मसला है? देश पूरी तरीके से सुरक्षित हाथ में है, न कोई दंगा, न कोई फसाद, न कोई गोलीबारी, न कोई लाठीचार्ज, कुछ तो हो नहीं रहा है। फिर दिक्कत क्या है? देश पूरी तरीके से मजे में है। अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब, अच्छा गरीब भी तो अमीर बन रहा है कि नहीं है? आप तमाम लोग खुद बताइएगा। आगे देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी। अब इन लोगों को पायलट बनना है रेलवे का। इसके लिए ये लोग तर्क दे रहे हैं कि 2018 में लगभग 63,000 पद था, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 में 0 पद रहा, और 24 में 5,696 पद आया। ओनली लिख दिया है। ओनली क्यों लिख रहे हैं भैया? क्या
696 नौकरी कम है। देश की आबादी ही कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 अरब आबादी होगी, उसमें 5696 अगर पोस्ट मिल रहा है तो ये पोस्ट कम तो नहीं है। कितने लोगों को नौकरी दे सरकार? अब इस पे ये लोग जो है वो अक्षय कुमार की एक तस्वीर लगा दिए हैं और लिखते हैं कुछ तो शर्म करो जनाब। अब क्यों शर्म करे जनाब? किसको कह रहे हैं शर्म करने के लिए? देश के प्रधानमंत्री से ऐसे बात किया जाता है क्या? अगर आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं लिख रहे हैं तो किसके बारे में लिख रहे हैं? रेलवे विभाग के बारे में लिख रहे हैं, मतलब मोदी जी के ही एक विभाग के बारे में लिख रहे हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप देखिए आगे कुछ लोग और लिखते हैं और सबका यही कहना है कि नौकरी दीजिए। नौकरी क्यों दे? इधर राहुल गांधी हैं, इनका कोई काम धंधा है नहीं, ये रोड पे सड़क पे चलते हैं और लोगों को कहते हैं कि नौकरी नहीं है, आप लोग बेरोजगार हैं तो हाथ उठाइए। उनके हाथ उठा लेने से क्या मोदी जी नौकरी दे देंगे? गजब बात करते हैं। इनको देख लीजिए, ये कह रहे 5696 पदों की भर्ती दिया गया है, ये अन्याय है। काहे का अन्याय? इतना बड़ा भव्य मंदिर दिया है। ओवर 3.12 लाख इंडियन रेलवेज पोस्ट लाइन वैकेंट सेज मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ने कहा था कि 3,12,000 नौकरी है, तो 3,12,000 नौकरी है। मिनिस्ट्री ने यह कहा था, मिनिस्ट्री ने यह थोड़ी कहा था कि हम 3,12,000 नौकरी दे देंगे। उन्होंने अपना 5696 नौकरी दी है और आगे भी इसी को लेकर के वो नौकरी देंगे। आगे देखते जाइएगा कितना ज्यादा पोस्ट किया गया है। लिखते हैं ना चोर हूं ना चौकीदार हूं, सरकार गलत नीतियों का मारा बेरोजगार हूं। काहे के बेरोजगार है, ये सोचने वाली बात है। देख लीजिए इतना इतना लंबा चौड़ा पोस्ट है, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। और यही बात हम लोग कह देते हैं कि गरीबी जो है वो बढ़ गई है, जो कहा जा सकता है कि बेरोजगार है वो बढ़ गई है, तो ये लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। और अभी खुद बड़ा बड़ा बैनर पे इस तरह का लिख लिख करके पोस्ट कर रहे हैं। इतना अच्छा एडिटिंग स्किल है। देखिए ये एडिटिंग किया हुआ है। अब खुद से रोजगार ढूंढिए और नौकरी कीजिए। आगे देखिए रेलवे में कर्मचारियों के 3 लाख से अधिक पद है। सुशील मोदी जी ने यह सवाल किया था, उन्हें यह जवाब मिला, लेकिन नौकरी नहीं है तो नहीं है। एक फिर ये राहुल गांधी जी आ गए, ये भी यही बात कह रहे हैं, नेवर वोट टू बीजेपी हु डिस्ट्रॉयड स्टूडेंट लाइफ। अब पता नहीं ये जनाब जो मीना जी हैं वो क्यों लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह की बातें हो रही है। ये देश की मुख्य मीडिया है जो लोगों को ये देश की मुख्य मीडिया है जो मुख्य खबर जो है वो दिखाने का काम करती है। ये आप रेलवे को देख रहे हैं और इस तरह से सब लोग अपना अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करिए, यही बातें हैं। पूरा सोशल मीडिया लगभग लाखों के ट्वीट से भरा पड़ा है। ये देख लीजिए 2 मिलियन पोस्ट हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि लगभग 20 लाख जो पोस्ट हुए हैं वो इस पर हुए हैं और 20 लाख लोग जो है वो बेरोजगारी पर ट्वीट कर रहे हैं। मोदी सरकार आई बेरोजगारी लाई, भारतीय युवा कांग्रेस। अच्छा ये नेतागिरी कर रहे हैं ये लोग, और कोई बात नहीं है। अच्छा ये उदयपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर इस तरह से शेयर की गई है। अब बताइए इतना भव्य रेलवे स्टेशन है, उसके बाद आप लोगों को नौकरी चाहिए। देश में सब व्यवस्था टाइट है। मोर देन 1.5 लाख पोस्ट वैकेंट इन सेफ्टी कैटेगरी। अच्छा तो ये ऐसे देख लीजिए पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मात्र 5696 वैकेंसी, इतनी नाइंसाफी क्यों? इस तरह के लगभग लाखों पोस्ट हैं और बिहार के टीचर हैं जिनका नाम खान सर हैं, वो भी इसमें पूरी तरीके से उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया है। और ये लोग जो है छात्र जो है इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। इनको देखिए ये बेरोजगार हैं। अब पीछे मुगल का बनाया हुआ कोई बिल्डिंग का तस्वीर है। इन लोगों को अब शर्म नहीं आती है कि अभी भी ये लोग जो है इस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि देश में भव्य और भी कई सारे बिल्डिंग्स हैं। ये देख लीजिए आवश्यक सूचना, मोदी आएगा नौकरी खाएगा, ऐसी बातें करना कहीं भी प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं है। तो इस तरह के कई सारे पोस्ट हैं। ये देख लीजिए, अगर नर्क देखना हो तो जनाब बेरोजगार को देख लो, न कोई त्योहार न कोई अपना और न कोई रिश्तेदार। ये सब देख लीजिए इस तरह के ट्वीट्स हैं और लाखों ट्वीट पड़े हुए हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि लगभग 2 मिलियन लोगों ने जो है ये पोस्ट किया है और तमाम लोगों की यही तकलीफ है कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। ये अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को नौकरी देने की जरूरत है? अच्छा ऊपर 2 ही लाख 2 मिलियन ही था, यहाँ पर 2.13 मिलियन हो गया। मतलब यह है कि लगभग 30-35 लाख लोगों ने ट्वीट किया है और मोदी जी की इस तरह की तस्वीर लगा करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देश में नौकरी नहीं है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल देंगे और 10 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन मोदी सरकार ने नौकरी नहीं दी तो कम से कम भव्य मंदिर बनवा दिया, अपना वादा पूरा किया। और एक वादा अगर पूरा किया है तो तसल्ली रखिए, आने वाले 5 साल 10 साल 50 साल में भले वक्त लगे लेकिन नौकरी जरूर मिलेगी। आप तमाम लोगों
लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय खुद कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि देश में सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर नहीं ठीक है तो अगला चुनाव है, चुनाव में खुद फैसला कर लीजिएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार और प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।